दोस्तों नमस्कार। ये बिहार है, यहाँ सुशासन राज है और पटना के भीड़ भाड़ इलाके वाले एक निजी हॉस्पिटल में ज़रा देखिए किस तरह से बेखौफ 5 बदमाश घुसते हैं और कॉरिडोर के अंदर एक एक कर कमर से पिस्टल निकालते हैं और एक प्राइवेट वार्ड का दरवाज़ा खोल आराम से अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ 25 सेकंड के अंदर ही शूट आउट कर यानी वहाँ भर्ती एक शख्स को मारकर वो बारी बारी से बाहर निकलते हैं, कमर में पिस्टल खोसते हुए 4 बदमाश तेज़ी से वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन 5वां देखिए कितने आराम से उस वार्ड के अंदर से निकलता है। कुछ देर बाद जब उसको ये इस बात का इत्मीनान हो जाता है कि जिस शख्स को वो मारने आए थे अब उसकी मौत हो चुकी है, तब वो इत्मीनान से निकलता है हाथ में पिस्टल लहराते हुए। एक वार्ड से एक महिला देखती भी है लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो बाहर निकले और वो इत्मीनान से 5वां शूटर वहाँ से निकल लेता है। लेकिन ये हैरानी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि पटना के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्णा का कहना है कि ये बिहार है, बिहार में मानसून के पहले यानी अप्रैल मई जून में किसान के पास काम नहीं होता है, क्राइम बढ़ जाता है और जब मानसून आ जाता है तो जुलाई अगस्त में धीरे धीरे क्राइम कम होने लगते हैं। एकदम वो इत्मीनान है और वो बड़े निश्चिंतता से इस बात का जिक्र कर रहे हैं और आप भी ज़रा सुन लीजिए। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है, परंतु आप लोग के द्वारा प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए। पटना के एडीजी कुंदन कृष्णा कितने आराम से कह रहे हैं कि बिहार में क्राइम अप्रैल मई जून में बढ़ जाता है क्योंकि किसानों के पास कोई काम नहीं रहता है और जब मानसून आ जाता है तो धीरे धीरे क्राइम कम होने लगता है जुलाई अगस्त में। ये कहना है कुंदन कृष्णा का जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है। बताइए, जहां पुलिस अधिकारी अगर इस तरह का बयान दे रहा हो और कह रहा हो कि किसानों के पास काम नहीं रहता है, क्राइम बढ़ जाता है, यहीं वो नहीं रुकते, कहते हैं कि समाज इसके लिए दोषी है क्योंकि आज का जो युवा है वो सुपारी किलर बन रहा है और इसीलिए क्राइम बढ़ रहा है, वो शूटर बन रहा है, इसीलिए क्राइम बढ़ रहा है। तो क्या पुलिस अधिकारी एडीजी कुंदन कृष्णा इस बात को कहकर अपनी जिम्मेदारियों से वो पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं या फिर वो इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं और बिहार में तो ये होता ही रहता है इसलिए इस पर कोई असर नहीं पड़ता? ये जान लेना ज़रूरी है कि बिहार की राजधानी पटना में पिछले 17 दिनों में 46 मर्डर हुए हैं, जघन्य हत्याएं हुई हैं, अध्यापक मारा गया, वकील मारा गया, बिजनेसमैन मारा गया, सभी मारे जा रहे हैं, कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। और ऐसे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का इस तरह का वक्तव्य। अब हम आते हैं कि हॉस्पिटल में जो ये घटना घटी, ये मामला क्या है। पटना में ये पारस हॉस्पिटल है जो एक निजी हॉस्पिटल है, ये नामी हॉस्पिटल है। देश के अन्य बड़े शहरों में भी इसका चेन है, इसके नाम से हॉस्पिटल संचालित होते हैं। हरियाणा के गुड़गांव में भी पारस हॉस्पिटल है।
तो पारस हॉस्पिटल कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी प्राइवेट तैनात रहते हैं। अब जो पटना के एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, उनका कहना है कि जिस शख्स की ये हत्या की गई है, ये शार्प शूटरों ने जा कर के हॉस्पिटल के अंदर 25 सेकंड में पूरे घटना को अंजाम दिया। ये एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा है। चंदन मिश्रा के बारे में एसएसपी कार्तिकेय का कहना है कि ये बक्सर का रहने वाला था और चंदन मिश्रा ने एक हत्या की थी जिसके लिए वो बंद चल रहा था, जेल में उस बंद था, बेऊर जेल में। पटना की बड़ी जेल है बेऊर जेल। जो चंदन मिश्रा हत्या के मामले में बेऊर जेल में बंद चल रहा था। चंदन मिश्रा बीमार पड़ा और बीमारी के बाद चंदन मिश्रा ने कोर्ट से अर्जी लगाई, पैरोल मांगा इलाज के लिए। कोर्ट से उसको पैरोल मिल गया। इलाज के लिए वो जेल से, बेऊर जेल से बाहर आया। जब बाहर आया तो उसके साथियों ने उसका ग्रैंड वेलकम किया, जैसे कोई उनका हीरो बाहर आया हो। और उसके बाद चंदन मिश्रा पारस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया इलाज कराने के लिए, प्राइवेट वार्ड में, जहां उसका इलाज चल रहा था। वहीं उसी हॉस्पिटल में ये 5 बदमाश जो आप देख रहे हैं कि युवा हैं, और ये वहाँ जाते हैं चंदन मिश्रा की हत्या करने। और बेखौफ ये आप तो देख ही रहे हैं, वीडियो हम चला रहे हैं कि ये हॉस्पिटल के जिस फ्लोर पर वो एडमिट है उसके कॉरिडोर में कितने इत्मीनान से जा रहे हैं, लाइन से जा रहे हैं, और बारी बारी से कमर से पिस्टल निकाल रहे हैं, वार्ड का दरवाज़ा खोल रहे हैं, अंदर दाखिल हो रहे हैं और इत्मीनान से वहाँ पर शूट आउट को अंजाम देकर वो निकलते हैं। 4 पहले निकलते हैं, तेज़ी से भाग करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो 5वां है जो इसको लीड कर रहा होता है, वो अंदर कुछ सेकंड ज़्यादा रुकता है। इत्मीनान जब उसको हो जाता है कि जो चंदन मिश्रा है जिसको मारने आए थे उसकी मौत हो गई, तो उसके बाद वो इत्मीनान से बाहर निकलता है और हाथ में पिस्टल लिए पूरे कॉरिडोर में चहलकदमी करते हुए वो जाता है। अब ये सवाल उठता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल, जिसके जो है प्राइवेट सिक्योरिटी भी होते हैं, उसके बताया जा रहा है जैसा कि उसका एंटर गेट और एग्जिट गेट दोनों अलग अलग है। एक गेट से अंदर पेशेंट और लोग जाते हैं, दूसरे गेट से बाहर जाते हैं। तो क्या दोनों गेटों पर जो उसकी सिक्योरिटी थी वो इतनी ढीली सिक्योरिटी थी, या फिर सिक्योरिटी मिली थी जिसके चलते ये 5 बदमाश हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए और वहाँ जाकर शूट आउट की घटना को अंजाम देकर 25 सेकंड में वो आराम से हॉस्पिटल से बाहर हो गए। तो क्या ये सवाल उठना लाजमी नहीं है? और फिर पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। वही राजनीतिक दलों का कहना है, भारतीय जनता पार्टी और जो सत्ता में जेडीयू है, ये दोनों पार्टियां सत्ता में हैं और उसी में हम पार्टी भी है, और सभी इसके बचाव में अपने वक्तव्य दे रहे हैं। कह रहे हैं ये तो अमूमन होता ही है, ये किसी साधु की हत्या नहीं की गई है, ये एक अपराधी की हत्या हुई है, और अपराधी की हत्या अपराधियों ने की है, ये बदले की भावना से की है, इसको रोकना इतना आसान नहीं है। ये कहना है सत्ता दल के नेताओं का। वहीं जो विपक्ष के नेता हैं, चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर हमला बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार में पूरी तरह से गुंडा राज है, गुंडों को छूट है, गुंडे कहीं भी किसी भी घटना को अंजाम दे रहे हैं, खुलेआम घटनाएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं। वैसे तो बिहार में कुछ ही समय में 1000 से ऊपर हत्याएं हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें हैं, और अब बिहार पुलिस यानी पटना पुलिस कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल कैंपस से और बाहर से
कुल 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और पूछताछ के बाद अब आगे की कार्रवाई वहाँ की पुलिस क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो चंदन मिश्रा है इसके बारे में आप जान जाइए, जिसकी हत्या की गई है ये भी कोई ठीक व्यक्ति नहीं था। ये एक दुर्दांत अपराधी था। ये भी जो है शार्प शूटर था पहले, फिर ये सुपारी किलर रहा और हत्या में इसका नाम रहा है। और इसी तरह से एक हत्या ही की जिसके चलते ये पटना के बेऊर जेल में बंद था और वहीं से पैरोल पर आकर पारस हॉस्पिटल के एक प्राइवेट वार्ड में भर्ती होकर इलाज करा रहा था, जिसकी 5 बदमाशों ने हॉस्पिटल के अंदर जाकर के गोली मारी और उसकी हत्या कर बड़े इत्मीनान से वो निकल गए। अब पुलिस अपनी कार्रवाई में लग गई है। अब देखना है कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है और इस घटना का पटाक्षेप कब होता है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये सारी चीज़ें पुलिस अब अपनी तफ्तीश को जैसे जैसे आगे बढ़ाएगी वैसे वैसे इसकी कड़ियाँ खुलती जाएंगी। तो अब ये देखना होगा कि पुलिस क्या कर रही है और कितने कारगर तरीके से इस मामले को आगे बढ़ा रही है और छानबीन में क्या निर्णय सामने आ रहा है ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।